वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ईतायाम उपगव्यन्त इंद्रमस्माकं सुप्रमतिं वावृधाति अनाम्रणः कुवित आत अस्य रायः गवाम कीतम परम अवर्जते न। आज आओ प्राप्त हो उपासना पूर्वक औरत गमन करने वाले पुरुष को, इंद्रियों को वश में करने वाला भली भांति हमारी उत्तम मति को, बुद्धियों को अनुवृत्त करे। हिंसा विहीन अनेकों तब इसके धन है। औरत के ज्ञान को भली भांति वर्जित करो हमारे लिए। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 33वां सूक्त का प्रथम मंत्र। भाई, जहां भाई बहन के रिश्ते, जहां पति पत्नी के रिश्ते, जहां पिता पुत्र के रिश्ते, इन रिश्तों का एक नियम का कोई पालन नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में समस्या तो खड़ी क्यों नहीं। तो ये नियम क्यों बनाना पड़ा सरकारों को? इसलिए बनाना पड़ा कि बहुत सी औरतें ऐसी थी जो शादी के बाद विधवा हो गई। अब पता लगा विधवा हो गई तो ना उनको उनका ससुराल पक्ष उनको संरक्षण दे रहा है, न माए का पक्ष दे रहा है। अब उनका जीवन, और मानो संतान भी है, तो उसका जीवन जीना तो कठिन हो गया। किंतु अगर वो लोग संरक्षण प्रॉपर देते रहते तो कभी ये जरूरत ही नहीं पड़नी थी, क्योंकि संसद में जो भी नियम बनते हैं, है ना, तो वो नियम समाज की जरूरतों के अनुसार बनाए जाते हैं। पर उन नियमों को बनाते समय ये देखना पड़ेगा कि सृष्टि के नियम क्या हैं। क्योंकि सृष्टि के नियम के विरुद्ध अगर कोई नियम बना लोगे आप, तो आप वहां सफल नहीं हो पाओगे। यहाँ समस्या क्या हो गई है हमारे पास कि सृष्टि के नियमों का ज्ञान किसी को नहीं, और इसलिए जो नियम बना लेते हैं हम, वो नियम बना लेते हैं तात्कालिक परिस्थिति को देखते हुए। कुछ दिनों में वही नियम नुकसान पहुंचाने लगता है। आप परिस्थिति देख के एक समस्या, हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो कि चुन के जाते हैं लोकसभा में, है ना, या हमारे जो प्रतिनिधि हैं विधानसभाओं में हैं, वो लोग राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ही प्रतिनिधि रहते हैं। उनके पास जो सामान्य परिस्थितियां रहती हैं उनके क्षेत्र में, उसके अनुसार वो डिमांड करते हैं कि भाई ये सामाजिक समस्या चल रही है, इसका निराकरण करने के लिए नियम बनाया जाए। तो जो भी नियम बनते हैं वो कोई ना कोई सामाजिक समस्या के कारण ही बनाए जाते हैं। किंतु ऐसे नियम बनाते समय हमें जो शाश्वत नियम है उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस शाश्वत नियमों को सबसे पहले स्थापित करना पड़ेगा आपको। आपकी जो प्रशासन की भूमिका है, तो किसी भी सरकार की जो भूमिका है, वो एक सीमित दायरे में है। वो भी सरकार सृष्टि के नियमों से नहीं लड़ सकती, नहीं टकरा सकती। इसलिए हर सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि वो सृष्टि के नियमों को लागू करे। आप अगर मानवता को ही स्थापित नहीं करोगे तो लोगों के लिए बनाए गए नियमों का मतलब क्या रहेगा? यहां क्या हो रहा है कि मानवता का संस्थापन ना होकर दुष्टता का संस्थापन हो रहा है। दुष्टों को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, दुष्टों के हिसाब से ये कानून व्यवस्था बनती है, दुष्ट लोग उसका फायदा उठाते। तो आपको सबसे पहले जो मानव के अनुकूल जो सृष्टि की व्यवस्था है, पहली जिम्मेदारी उसको लागू करने की। तो जब वो व्यवस्था लागू होगी तो अनेकों जो समस्याएं आज समाज भुगत रहा है, वो समस्याएं सिरे से उसको भुगतने नहीं पड़ेगा। यही तो मुद्दे की बात। जो धर्म का संस्थापन है, हम धर्म के संस्थापन की जब बात करते हैं तो ना हिंदू धर्म की बात करते, ना हम इस्लाम की बात करते, ना हम ईसाइयत की बात करते, ना यहूदियत की बात करते, ना हम जैन सिख कोई भी जितने दुनिया में पृथ्वी ग्रह में जितने धर्म पाए जाते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं धर्म की, जो मानव धर्म है।
जिसके अनुसार सृष्टि व्यवहार करती है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो पहले उनका संस्थापन होना चाहिए, उसके बाद फिर देश के अनुसार और प्रदेश के अनुसार और जो स्थान के अनुसार नियम बना हुआ। भाई जैसे संसद में बनाए गए नियम के बाद विधानसभा को भी नियम बनाना पड़ता है। संसद में जो नियम बने एक राष्ट्र के लिए, क्या उनसे काम चल जाता है? नहीं। जब उन नियमों को प्रदेश में लागू किया जाएगा तो उस प्रदेश की क्या समस्याएं हैं, उस प्रदेश की क्या भौगोलिक स्थिति है, उस प्रदेश की क्या आर्थिक स्थिति है, उस प्रदेश के लोगों का जीवन रहन सहन क्या, जीवन स्तर क्या है, ये सब चीजें देखते हुए उस प्रदेश की विधानसभा में फिर नियम पारित किए जाते हैं। तो देश की संसद, राष्ट्र की संसद जो नियम बनाती है, उसके अलावा भी विधानसभाओं में नियम बनाना पड़ता है उस प्रदेश के अनुसार। फिर हम देखते हैं कि नगर प्रशासन जो है, नगर निगम है, नगर पालिका है, फिर नगर पंचायत है, पंचायतें हैं, वो भी अपने अपने दायरे की परिस्थिति के अनुसार नियम बनाते हैं। ये तो नियम बनाना ही पड़ेगा। जैसे ये हम करते हैं वैसे ही भाई साहब सृष्टि के भी नियम है। जैसे ये नियम है, हर राष्ट्र के लिए नियम की जरूरत है, हर प्रदेश के लिए नियम की जरूरत है, हर नगर के लिए नियम की जरूरत है, हर ग्राम के लिए नियम की जरूरत है, इसी प्रकार सृष्टि के लिए भी नियम की जरूरत है। तो जैसे इन नियमों को आपको लागू करना पड़ता है, वैसे ही सृष्टि के नियम को सबसे पहले लागू करने की जरूरत है, जो कि प्रत्येक राष्ट्र को सम्मिलित रूप से करना चाहिए। क्योंकि अगर वो नियम लागू हो जाएंगे तो जो राष्ट्र की समस्याएं हैं, राज्य की समस्याएं हैं, नगर की समस्याएं हैं, ग्रामों की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, उनकी जड़ ही खत्म हो जाएगी। भाई वेद को आप इस रूप में मानिए, एक सृष्टि संविधान की जरूरत हर व्यक्ति को है, और वो सृष्टि संविधान आपको बनाना नहीं है, बना बनाया है, आपको लागू पर करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। जैसे आप उन नियमों को मानोगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो हमको नहीं समझ में आ रही कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है और हमको कैसे उन समस्याओं को हल करना चाहिए। अगर हम सृष्टि के नियमों का पालन करने लगे तो जो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, हमारे परिवार की समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, वो समस्या गायब हो जाएगी। बहुत सारी समस्याएं सिरे से गायब हो जाएगी। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हम पहले ये अपने जीवन की समस्याओं को हल कर लें, फिर हम धर्म का पालन करेंगे। ये ऐसा नहीं है। हमें जो भी व्यवहार करना है वो हमें सृष्टि के नियमों का ध्यान रखते हुए करना है। अगर हम उन नियमों का ध्यान रखते हुए अपना व्यवहार करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन से गायब हो जाएंगी, रहेंगी नहीं, क्योंकि उनकी जड़ सृष्टि के नियमों में। तो हमें ये बहुत सारा जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा। जैसे पुरुष औरत का संघर्ष, जो कि अपना अभी सब्जेक्ट कहां से निकला, पुरुष औरत का आपस में जो संघर्ष है वो क्यों? क्योंकि हम सृष्टि की जितने जो नियम है उनका पालन नहीं करते। ना पुरुष सृष्टि के नियमों का पालन करता, ना औरतें सृष्टि के नियमों का पालन करती। इस कारण अकारण ही उनके बीच में टकराव हो, और इस टकराव के कारण दोनों ही एक घटिया जीवन जी। हम लोग सब अपने परिवार में एक दाम्पत्य जीवन, एक पारिवारिक जीवन जी रहे हैं।